चल नई शुरुआत कर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ वीडियो जो कनिक सहायक का पेपर हुआ था 19 जनवरी को। तो उसका मैं पूरा पेपर एनालिसिस करूँगा और विश्लेषण इसमें हम करेंगे कि कितने इसमें क्वेश्चन टफ आए थे, कितने इजी आए थे और कितने मॉडरेट। ठीक है। और इसके बेसिस पे हमारे जो आपका कट ऑफ बनेगी वो क्या बनेगी वो भी मैंने इसमें पूरा ऐड किया हुआ है। ठीक है। तो हम पहले पेपर को देख लेंगे, उसके बाद हम कट ऑफ देखेंगे कि कैसी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है। कट ऑफ बनाई है मैंने, लास्ट में हम कट ऑफ पर चर्चा करेंगे कितनी कट ऑफ रहेंगी। और मेरी जितनी भी एक्यूरेट जितनी भी मैंने कट ऑफ बनाई हैं अभी तक, सारे कट ऑफ एग्जैक्ट वैसे ही रिजल्ट आया है। ठीक है। तो मैं कट ऑफ सोच समझ के बनाता हूँ ताकि ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है। उसी बेसिस पे आपका जितने भी रिजल्ट आए हैं और सेम आया है। मैंने ARO और RO का भी बनाया था, UKPSC वाला, और आबकारी वाला भी बनाया था मैंने, तो सेम आपकी कट ऑफ गई थी उसमें। तो इसलिए ये कट ऑफ भी मैं सेम वैसे ही बनाऊंगा जैसे आयोग का रिजल्ट आता है। ठीक है। एक दो नंबर का ही उसमें डाउट रहेगा, लेकिन उतनी ही जाएगी मेरिट। हम पेपर को देख लेते हैं पेपर कैसा आया था। तो इसमें हम पहला देख लेते हैं, जनरल नॉलेज, यानी कि उत्तराखंड से संबंधित था हमारा पहला। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा गीत, और ये आयोग की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसके आंसर दिए गए हैं। ठीक है। तो इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक के बनाया था वीडियो, कि ताकि आयोग के आंसर किया जाए उसके अनुसार ही हम करेंगे। एक आध दो क्वेश्चन आयोग ने भी इसमें गलत दे रखे हैं, तो वो आप उसमें 24 जनवरी को वो लिंक खुल जाएगा, उसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं हम इसमें। पहला क्वेश्चन इसमें था आपका, कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत हैं? तो ये हैं आपके चौमासा नृत्य गीत। ठीक है। उसके बाद इसमें कन्फ्यूजन में रहे होंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, कुछ लोगों ने इसका भी लगाया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी लगाया होगा। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, कन्फ्यूजन वाले में यही क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चनों में आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। ठीक है। तो इसका था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो ये था आपका भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। इसमें आपके पेट्रोलियम संस्थान, और इसमें A और B में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहा होगा। ठीक है। जिन्होंने अच्छे से स्टडी की होगी वो इसका राइट आंसर B ही करते। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर रहता है वो बहुत हाई लेवल का होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पेपर बहुत इजी था। ठीक है। इतना इजी था नहीं, मॉडरेट टू हार्ड था। तो इसमें से आपके जो एग्ज़ाम हॉल में होता है प्रेशर, उसके हिसाब से आते हुए क्वेश्चन भी गलत होते हैं। ठीक है। बाहर बैठकर तो कोई भी बता देता है कि इतनी मेरिट जाएगी, इतनी ऐसा जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो अंदर पेपर हॉल में बैठा होता है उससे उससे पूछो कि कितनी मेरिट इसकी जाएगी। ठीक है। और किस हिसाब से पेपर बना था। बाहर से भी कोई भी बंदा बोल देगा कि पेपर बहुत ईजी था। ठीक है। ऐसा नहीं होता, पेपर मॉडरेट टू हार्ड था। तो इसका देख लेते हैं हम कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें सुमेलित करना था आपको, ये इजी था थोड़ा सा। इसका तो आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप देख लेना चौथा। चौथा क्वेश्चन था हमारा, प्रायः किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? तो इसमें रम्माण और चौफला में कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन इसका राइट आंसर है चौफला। ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र में संबंधित नृत्य गीत है? तो इसका आयोग ने छपेली दे रखा है, लेकिन छौपीती और छपेली में डाउटफुल हुए होंगे, तो इसका राइट आंसर आयोग ने छपेली दिया है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय का स्थापना की? तो ये की आपकी यशोधर मटवाल ने। ठीक है। इसका राइट आंसर बी है। ये इजी क्वेश्चन था, ये सभी को पता होगा फिलहाल। इसमें हम देख लेते हैं, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 21-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल घरेलू उत्पाद का सही घटता क्रम था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है। इसका मैं बता देता हूँ, हरिद्वार था, उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून था तृतीय स्थान, उसके बाद चतुर्थ स्थान आपका नैनीताल था। ठीक है। ये भी आपका मीडियम साइज़ में इसको मान सकते हैं। ठीक है। इतना टफ क्वेश्चन था नहीं, करंट अफेयर्स से रिलेटिव था ये। उसके बाद हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नगर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो ये बीजापुर
बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इसका राइट आंसर था आपका कैप्टन कॉटले। ठीक है, इसमें भी डाउटफुल रहे होंगे कुछ बच्चे। इसमें कर्नल मूर और कर्नल यंग और कैप्टन कॉटले तीनों में आपके कन्फ्यूजन रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, बाकी आपका जो माइंड था वो कैसा चल रहा था उसमें, वो मुझे नहीं पता। तो इसमें देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन हमारा है, पुंगाड़ी तिमाड़ी मिझारी निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो ये तो आपको इजी लग रहा होगा, गोरखा कालीन कार्य व्यवस्था थी। ठीक है, अगला है हमारा, गाय के किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार ULDV उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर था बी, यानी कि बद्री गाय। ठीक है, तो इसमें भी आपके कन्फ्यूजन रहे होंगे बच्चे, ऐसा नहीं है कि सभी को ईजी लगा होगा, लेकिन इसका राइट आंसर बी था। ये भी करंट अफेयर्स से रिलेटिव था। अगला हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से विकल्पों में कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो इसमें इतना इजी क्वेश्चन नहीं था, ये टफ क्वेश्चन ही मानूंगा मैं इसको। ठीक है, बहुत कम बच्चों ने ही पढ़ा होगा इसको। अगला हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां है आपका, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। तो ये है आपका बेदनी बुग्याल, इसका राइट आंसर है। कन्फ्यूजन इसमें आपके रहे होंगे दयारा बुग्याल। ठीक है, दो दो ऐसे क्वेश्चन थे, नहीं ऑप्शन थे, जिसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था आपका बेदनी बुग्याल। अगला हम इसको देख लेते हैं, ये सभी जितने भी पहाड़ी क्षेत्र वाले होंगे, ये क्वेश्चन उनका 100% सही होगा, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र वाले होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत आई होगी इसके लिए। ठीक है, तो इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। रेशा रस्सी बनाने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। लकड़ी उष्मीमान यानी कि अधिक होने का कारण इसका प्रयोग जलोनी लकड़ी यानी कि खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। इस वृक्ष के लिए सही बैठता है भिंगल। ठीक है, वैसे ये भिंगल नहीं होना चाहिए, भीमल होना चाहिए। ठीक है, तो ये भिंगल दिया गया है, लेकिन ये राइट आंसर है। हो सकता है कि क्या पता गढ़वाल क्षेत्र में इसको भंगेल बोला जाता हो, या अन्य क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में बोला जाता हो, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र में इसको भीमल बोला जाता है, भीमल या भीमू। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, अगला अगला है हमारा, इसमें कूटनीति है आपका, इसमें उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं उनके घटित क्रम को आरोही क्रम में बताना था आपको। तो इसका जो राइट आंसर बैठा था वो बैठा था आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, अगला है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान है। तो यह है आपका नक्षत्र सभा। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने पढ़ कर बता दिया। ठीक है, इसका राइट आंसर था आपका, ये भी करंट अफेयर से रिलेटिव था, तो ये इसका राइट आंसर था आपका बी। इसमें आपके कन्फ्यूजन रहे होंगे, इसमें आकाश यात्रा और नक्षत्र यात्रा, नक्षत्र सभा में। ठीक है, अगला है हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गौरवपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है। तो इसमें आयोग ने दिया है आंसर सभा सागर। ठीक है, ढोल सागर, और इसमें कन्फ्यूजन रहे होंगे। उसके बाद है हमारा, इसमें जो ये क्वेश्चन था हमारा, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध के दौरान युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, खलंगा वॉर मेमोरियल। तो इसका राइट आंसर आपने सभी ने यही किया होगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के विद्यार्थी जो हैं, जो पढ़ने वाले होंगे, तो उन्होंने राइट आंसर इसका यही लगाया होगा। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने उत्तराखंड वॉर मेमोरियल के रूप में लगाया होगा। देख लेते हैं अगला हम क्वेश्चन। ठीक है, नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में है। तो इनमें से आपके जो कन्फ्यूजन वाले बच्चे होंगे उन्होंने लगाया होगा नैनीताल और पौड़ी। ठीक है, और उसके बाद नैनीताल एवं चंपावत। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ये नैनीताल एवं चंपावत। ठीक है, कन्फ्यूजन इसमें बना रहे होंगे, नंदौर था वो जो चंपावत में था। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको सुमेलित करना था, ये सारे नई नई चीज़ें हैं, तो इसमें भी कन्फ्यूजन रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा। एक आध दो अगर आपको आते हों, मीनाक्षी खाती ये वगैरह थोड़ा बहुत, तो आपने इसका राइट आंसर सही किया होगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से पांडुकेसर ताम्रपत्र ताम्रलेखों लिप्तन से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र लाल मिश्रा। इसमें और आप इसमें थोड़ा बहुत डाउटफुल रहे होंगे, कितने लोगों ने ये भी लगाया होगा, कितने लोगों ने ये भी लगाया होगा। ठीक है, इसमें भी डाउटफुल लगे होंगे बी, ए और सी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था आपका ये वाला। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख हुआ है, तो ये कालसी में हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका, इसमें भी आपको सुमेलित करना था कॉलम ए और कॉलम बी, तो इसमें ये भी इजी क्वेश्चन था, तो इसका हम सीधे आंसर देख लेते हैं। आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर था। ठीक है, ये बुकलेट बी वाली है। ठीक है, ये आप देख लेना, आपके पास हो सकता है सी हो, डी हो या ए हो, तो ये बी वाली है जो मेरे पास उपलब्ध हुई है। इसका राइट आंसर है आपका, इसमें भी सुमेलित करना था, इसमें भी डाउटफुल था, इसमें भी इतना इजी था नहीं, एक दो ही क्वेश्चन आपको पता होंगे, तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है आपका, निम्नलिखित में से उत्तराखंड विधानसभा की समिति है, तो इसमें ये तीनों सही थे। ठीक है, ये वाला नहीं था उसमें, तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी डाउटफुल रहे होंगे कितने लोग, लेकिन अक्सर लोगों ने बी ऑप्शन पे ज़्यादा गए होंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हो सकता है कि भू कानून पर भी चले गए होंगे बच्चे लोग। अगला है आपका, इसमें ये वाला क्वेश्चन था, इतना इजी था नहीं, लेकिन आयोग ने इसका डी आंसर राइट आंसर मान रखा है। ठीक है, तो इसका डी आंसर राइट है। अगला हम देख लेते हैं। अगला है आपका, बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है, तो इसमें थोड़ा बहुत डाउटफुल रहे होंगे, कितने लोगों ने टिहरी गढ़वाल और जौन बाबर क्षेत्र में लगाया होगा, लेकिन यह है आपका अल्मोड़ा क्षेत्र में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका, इसमें भी आपको सुमेलित करना है, ये भी इजी क्वेश्चन ही था, इसका जो ऑप्शन नंबर राइट था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वाला। अगला हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन था हमारा, ढुंगी पैथोली आंदोलन संबंधित था, तो ये बांज के जंगलों के विभाग में था। ठीक है, इसमें भी आपके कन्फ्यूजन रहे होंगे जल संरक्षण और ये वाले में। ठीक है, अगला है आपका, हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले रूटैक स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है, ये खोंट ग्राम था। ठीक है, इसमें भी आपके खोंट गांव था ये, इसका डाउटफुल रहा होगा आपका सरमोली में। ठीक है, ये भी आपका लेटेस्ट था, तो इसमें भी आपके कन्फ्यूजन रहे होंगे, कितने बच्चों ने ए लगाया होगा, कितने बच्चों ने बी, लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उन्होंने बी लगाया होगा, खोंट गाँव। ठीक है, इसका राइट आंसर बी था। अगला हम देख लेते हैं, इसका आपका, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है, इसका अक्सर बच्चों ने डी ए ही लगाया होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा इसमें, उधम सिंह नगर में। ठीक है, लेकिन ए इन्होंने ज़्यादातर बच्चों ने लगाया होगा। अगला है आपका, सही बताना है आपको, कथन है और दो कथन है। ठीक है, नंदा देवी राजदात नौटी गांव से प्रारंभ होती है, यात्रा के दौरान बेदिनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, तो इसके दोनों ऑप्शन सही थे। ठीक है, अगला है आपका, बच्चे लोग ज़्यादा इसमें ही कन्फ्यूजन हो रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। अगला है आपका, उजेली या अनेली होली त्यौहार किस जनजाति के समुदाय से संबंधित है, तो ये है आपका थारू। इसमें भी आपके कन्फ्यूजन रहे होंगे तीनों ऑप्शनों में, ए बी सी में। ठीक है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उन्होंने इसका राइट आंसर ए किया होगा। अगला है आपका 33वां, इसमें आपका निम्नलिखित में से किसी ने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की है, ये आपके स्टेनोग्राफर में पेपर में आया था, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख के जाइए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि रिपीट करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नए क्वेश्चन लिख बनाए हैं आयोग ने, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चनों से लिए गए हैं, उठाए हैं। तो ये लीलानंद कोटनाला इसका राइट आंसर था। ये सभी बच्चों ने सही किया होगा जिन्होंने भी जो मैंने स्टेनोग्राफर का पेपर सॉल्व कराया था उसमें देखा होगा वीडियो। तो अगला है आपका, उत्तराखंड राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड नाम से किया जाता है, ये हिमाद्री। ये इजी क्वेश्चन था, ये सभी लोगों ने राइट आंसर किया होगा, ये कितनी बार पूछ लिया गया है ये वाला भी प्रीवियस क्वेश्चनों में। इसका था आपका भंकोरा वादी, इसमें थोड़ा बहुत डाउट रहे होंगे दोनों ऑप्शन में, ए बी, इसमें सी में सही रहे होंगे, यानी कि सी ऑप्शन में जिन्होंने किया होगा वो उनको लग रहा होगा हमने सी किया है, लेकिन आयोग ने इसका राइट आंसर आपका ए दे रखा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ए वाला।
अगला हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपका राइट आंसर था, ये खतलिंग ग्लेशियर से रिलेटिव था ये वाला, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं खाली आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगले हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। इसमें आपका तो था राइट आंसर, इसका राइट आंसर था आपका महर्षि वेद व्यास वाला चारों धाम स्कंद पुराण, ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी सही रहा होगा सभी बच्चों का। इसमें भी डाउटफुल रहे होंगे, इसमें बहुत डाउटफुल क्या रहे होंगे, अक्सर बच्चों का ये वाला पक्का 100% इसमें गए होंगे अक्सर बच्चे, लेकिन इसका राइट आंसर है आपका मक्करपुर। अगला है हमारा कौन सा सही सही है, इसका है आपका ऑप्शन कथन ए, कथन या सी, इसमें दोनों सही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया गया था, तो ये कल्याण चंद। इसमें भी आपको थोड़ा बहुत डाउटफुल हुआ होगा इन दोनों में, इन तीनों में, ठीक है। लेकिन अक्सर बच्चे ज़्यादातर जो गए होंगे 60 से 70% बच्चे वो कल्याण चंद्र पे ही गए होंगे। अगला हम रीजनिंग वाले देख लेते हैं। इसका तो सही बन रहा था, इसको पलटना था, तो इसका जो सही बन रहा था वो बन रहा था आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला चित्र आपका बन रहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन था, इसमें आपको शब्द देखने थे, ये कौन से शब्द इसमें नहीं बन रहा था, तो ये ऑप्शन नंबर सी था हमारा, ठीक है। ई इसमें है नहीं कहीं पर भी, तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा बच्चों को, इतना ईजी था नहीं रीजनिंग वाली, ठीक है। इसमें बहुत जो पिछली प्रीवियस क्वेश्चनों में रीजनिंग पूछी गई है वो इतनी टफ थी नहीं, तो ये थोड़ा बहुत लेंदी पूछी गई है रीजनिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, आर। अगला है आपका, इसमें भी डाउटफुल रहे होंगे कितने बच्चों को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1988, ठीक है। लीप वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है, तो पीछे को आना था आपका लीप वर्ष करके, ऐसे करके, तो आपको ये राइट आंसर आपको मिल जाता। 1907वां बताया था ना उसने, उसका जन्मदिन किस वर्ष होगा, छठी बार, ठीक है। तो ये पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है, इसमें भी डाउटफुल रहे होंगे कितने लोग बच्चे, ठीक है। इसमें भी लेंथी क्वेश्चन था, इतना ईजी होता नहीं है 2 घंटों में पेपर करना, लेंथी क्वेश्चन पेपर बना हुआ है अब आयोग का, तो इसमें आपको जितना टाइम हो सके उतनी जल्दी आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपको अब लगातार करनी है, तो इसका है आपका भाभी, राइट आंसर था बी। अगला है, इसमें देख लेते हैं। इसमें भी बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन हुआ होगा, 4 किलोमीटर उत्तर और 6 किलोमीटर उत्तर, तो इसका राइट आंसर था आपका 6 किलोमीटर उत्तर। और क्वेश्चन जितने भी आए हैं उसमें एक ही बंदा था, ठीक है। वो कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, इसमें 2 बंदे ऐड कर दिए थे उन्होंने, ठीक है, राम और रहीम, ठीक है। इसमें से थोड़ा बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ होगा। अगला है आपका, इसमें था आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसमें आपको देखना था कि सीरीज़ कैसी चली है, तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। जो मैंने बताया था रीजनिंग वाले क्वेश्चन कराए थे मैंने, उन बच्चों ने सब ये वाले क्वेश्चन सही किए होंगे, ये वाला तो 100% सही किया होगा अगर उन्होंने मेरा वाला मेथड अपनाया होगा तो। अगला है आपका, इसमें योगफल बताना था कितना तार्किक के रूप में सही है, तो इसका जो राइट आंसर बन रहा था वो बनना था आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बन रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन रहा था। अगला हम देख लेते हैं, लेकिन इसमें अक्सर लोग बच्चे बी में भी किए होंगे। अगला है आपका, इसमें आपको बताना था 125 घनों को काट कर, इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, कितने बच्चे 36 में भी गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन था हमारा, ये भी इजी था नहीं, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 7 सही 2/5। रीजनिंग इतनी ईजी थी नहीं। अभी हम एनालिसिस करेंगे पूरा कितना नंबर का आपका ये सही होना चाहिए था, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन का देख लेते हैं, इसमें आपका केवल एक ही सही था, बच्चे इसमें गए होंगे अक्सर। अगला है इसमें, तो इसमें भी कन्फ्यूजन रहे होंगे, ये वाला ऑप्शन था आपको सही लग रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो इसमें भी बच्चे आपके गए होंगे ऑप्शन नंबर ए में गए होंगे, ठीक है। एक कथन सही है किंतु असत्य है, ठीक है, इसमें गए होंगे बच्चे लोग, लेकिन इसका दोनों सही थे, ठीक है। अगला है आपका, बलकश झील स्थित है, तो ये दोनों ऑप्शन में गए होंगे लोग, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान।
तो ये है आपका कजाकिस्तान, इसका राइट आंसर था। और ये प्रीवियस क्वेश्चनों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटिव है ये। अगला है आपका, इसमें आपको सुमेलित करना था, तो इसमें ये तीनों सही थे। ये लाल क्रांति हमारी उर्वरक से संबंधित नहीं थी, उर्वरक हमारी भूरी क्रांति से संबंधित थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था, ठीक है। लेकिन बच्चे पीली क्रांति को सरसों की क्रांति भी मान के चले होंगे, तो 2 ऑप्शन उन्होंने सही किए होंगे, उन्होंने बोला होगा ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, ठीक है। इसमें भी कन्फ्यूजन रहे होंगे बच्चे। अगला है आपका, ये वाला कौन सा, लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक किसने कहा था। तो बच्चे ये वाला ऑप्शन पे डाउटफुल रहे होंगे, मदन मौलवी, मोहन मालवीय और फ्लोरेंस नाइटिंगेल इस पे। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको बताना था जुलाई 2020 में लागू की गई नई भाषा के नाम सूक्ष्म उपक्रम। इसमें डाउटफुल रहा होगा, लेकिन ये प्रीवियस क्वेश्चन में आ गया है। ये वाला क्वेश्चन ये बीपीटी में पूछा गया था, किसमें पूछा गया था, लेकिन ये आ गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। अगला है, इसमें है आपका पुष्कर झील। इसमें भी लोगों को डाउटफुल नहीं रहा होगा, ठीक है। इसमें राइट आंसर यहीं भी गए होंगे लोग अक्सर। हो सकता है कि कृत्रिम पुष्कर झील को ना मानकर चले होंगे, एक या बी ऑप्शन में भी गए होंगे लोग। ऐसा नहीं है कि सभी लोग इसमें गए, लेकिन अक्सर लोग सी पे गए होंगे। अगला है सिरिसिला। ये तो किसी को पता नहीं होगा, तो कई लगाया होगा जिन्होंने भी लगाया होगा। तो इसका राइट आंसर आपका आयोग ने ए दे रखा है। अगला हम देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन किसी को पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ये भी सबके बस की नहीं थी, मतलब यानी कि बहुत आउट ऑफ था, ये इतना ईजी था नहीं। अक्सर बच्चों ने तुक्का लगा के सही कहा हो। ये ज़्यादा हाई लेवल के पढ़ाई की हो, जिसकी माइंड बहुत तेज़ हो, उसने ही वो क्वेश्चन सही किया होगा, और यह तुक्के वाले ने। अगला है, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें आपका किशोरी युवतियों से इसमें गए होंगे बच्चे कितने लोग, और कितने लोग डी पे, लेकिन डी वाला सही है, ठीक है। अगला है, इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कंप्यूटर द्वारा पूछा गया था। तो कितने बच्चे इसमें गए होंगे। तो इसका राइट आंसर था आपका केवल 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही था इसका, लेकिन अक्सर बच्चे इसमें गए होंगे। अगला है आपका 62 वाला। 62 का है हमारा, किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धमन महामात्र का पद स्थापित किया था। तो अक्सर लोग, कुछ लोग इसमें गए होंगे, कुछ लोग इसमें गए होंगे। तो इसका राइट आंसर था आपका अशोक। मैं डाउट भी आपको क्लियर कर रहा हूँ उसमें, कि कितने बच्चे किस में डाउट होंगे, उसके हिसाब से मैंने मेरिट बनाई है, ठीक है। अगला हमारा, ये क्वेश्चन पूरा डाउट वो था, गलत है ये, ठीक है, ये वाला। लेकिन आयोग ने इसका राइट आंसर ये वाला मान रखा है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, यह है आपका मुक्त आपूर्ति के माप 3 में कौन सा मद शामिल नहीं था, पूछा गया आपसे। अक्सर बच्चे इसमें गए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर आपने आयोग ने ऑप्शन नंबर बी माना है। अगला हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो इसमें था आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला हम देख लेंगे, इसमें था आपका, इसका जो राइट आंसर बन रहा था वो बन रहा था आपका, ये भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा, ठीक है। इसमें भी हम देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही था, ठीक है। इसमें भी आपके कन्फ्यूजन रहे होंगे, इतना इजी क्वेश्चन था नहीं। अगला है आपका, यूनिक्स किस भाषा में लिखा जाता है। इसमें आपके डाउटफुल रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए और सी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सॉरी डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन था इसमें, बाबर ने आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। इसमें आपके नरसिंह पर भी डाउटफुल रहे होंगे कितने बच्चों को। अगला है, इसमें वक्तव्य दिए गए थे। तो इसका था आपका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। आयोग ने जो इसका राइट आंसर दिया गया है वो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी दिया था राइट आंसर, ठीक है। लेकिन बच्चे इसमें गए होंगे, कुछ बच्चे इसमें भी गए होंगे, इसमें भी गए होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो डाउटफुल में मैं क्लियर बता रहा हूँ, इसमें बच्चों को डाउट रहा होगा ऑप्शनों में। निम्नलिखित में से कौन सा पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था। तो इसका डाउटफुल रहा होगा बालाजी द्वितीय और बालाजी बाजीराव। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए।
अगला है इसका, आपको सूची बनानी थी, तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर था। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें आपका, तो इसका जो राइट आंसर था ये वाला पूछा गया था, तो इसमें डाउटफुल रहे होंगे आपके अक्सर मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट, इसमें वाले एज में, और एक गूगल में। ठीक है, लेकिन ये वेब ब्राउज़र नहीं है, आपसे पूछा गया है, ये सर्च इंजन है आपका गूगल। ठीक है, और ये सारे वेब ब्राउज़र हैं, तीनों की तीनों। इसमें भी आपके डाउटफुल रहे होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर आपका सी है। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें आपका राजधानी पूछी गई थी, और ये सारे पूर्वी क्षेत्र वाले ही हैं। ठीक है, पूर्वी में जितने हैं, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, तो इसमें आपको बच्चों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ होगा। ठीक है, लोगों एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा बच्चों ने कि ये वाले क्वेश्चन राजधानी पूछेगा आयोग। ठीक है, तो इसलिए बच्चे इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते नहीं हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन था आपका, इसमें आपका ऑप्शन नंबर राइट था आपका डी ऑप्शन राइट था इसमें। ठीक है, ये बच्चों ने जिन्होंने लोकसभा की सीटें कितनी हैं जिस टाइम पार्टियों में, करंट अफेयर से रिलेटिव है ये। ठीक है, ये बताया गया था कि कौन सी राष्ट्रीय पार्टी में कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। तो वो वीडियो मैंने बनाई है करंट अफेयर्स में, तो आप देख लेना उसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला था हमारा, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। इसमें आपके डाउटफुल रहे होंगे सी बी आर सुब्रमण्यम और श्री सुमन बेरी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका कंटेंट, ये तो बाहर का क्वेश्चन था। ठीक है, इतना इजी हुआ नहीं होगा, जो तुक्का वाला होगा उसने बंदे ने सही किया होगा, या जो अधिक माइंडेड वाला होगा उसने सही किया होगा। इसका राइट आंसर आपका सी है। अगला है आपका ज्वार, ये भी बहुत बच्चों ने छोड़ा होगा। ठीक है, इतना इजी था नहीं ये भी। इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। तुक्का लगाया होगा इसमें भी लोगों ने। इजी क्वेश्चन है ये वाला, ये तो सभी ने अच्छा ही किया होगा। इसका राइट आंसर आपका बी था। अगला हम देख लेते हैं, अगला है हमारा 79 का, ये भी बच्चों ने छोड़ा होगा, ये भी इतना अच्छा था नहीं, इजी क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर बी है। अगला यहाँ से देख लेते हैं, तो ये भी इतना इजी क्वेश्चन था नहीं, ये भी बच्चों ने छोड़ रखा होगा, अक्सर बच्चों ने ये छोड़ा होगा, 80% बच्चों ने, तो इसका राइट आंसर था आपका डी। अगले क्वेश्चन यहाँ से हमारी हिंदी स्टार्ट हो जाती है। हिंदी में आपका ये क्वेश्चन थे जो इतने टफ भी नहीं थे, इतना इजी भी नहीं था। ठीक है, तो ये वाला तो इजी था, ये तो सभी को पता चल गया होगा। जो पहाड़ी क्षेत्र वाले होंगे उन्होंने तो सोचा होगा कि हाँ अब आ गया है देवता, हमारे आगे देवता आ गया है। कितने लोग तो वहीं पर नाच गए होंगे ये वाले क्वेश्चन देखकर, क्योंकि हिंदी उनको लगा होगा बहुत ईजी पूछ ली गई है। लेकिन जो प्लेन्स वाले होंगे उनको भी थोड़ा बहुत डाउटफुल रहा होगा, लेकिन उतना हुआ नहीं होगा, क्योंकि आप बच्चे पढ़ने लग गए हैं ग्रामीण क्षेत्र का भी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, अगला है हमारा आछरी को मतलब होंद, तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्र वालों ने सही किया होगा अक्सर, बहुत ईजी सा पहाड़ी क्षेत्र वालों के लिए। अगला था इसमें राम रहीम कुल कपूत, इसका था आपका सलेस अलंकार। ठीक है, इसमें आपके डाउटफुल रहे होंगे तीनों में, लेकिन इसका सलेस अलंकार था, चिपका हुआ मतलब। अगला है आपका कीबोर्ड का माउस, इसमें आपका आउटपुट और इकाई में, इनपुट इकाई में डाउटफुल रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। अगला है आपका गढ़वाली भाषा के निम्नलिखित शब्दों में कौन सी शब्द माँ के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो इसका था बौजी। ये भी यदि इजी क्वेश्चन था ना प्लेन्स लोगों के लिए। ठीक है, अक्सर लोग इसमें बोई भी गए होंगे। अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब तक कंकड़ उतके शंकर। ठीक है, तो इसका भावार्थ बताना था आपको, शुभ संकेत होना, इसमें डाउटफुल रहा होगा बच्चों को। परिणाम पर विश्वास करना, इस पर भी डाउटफुल रहा होगा। सर्वोपरि विश्वास सर्वोपरि, तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका निम्नलिखित गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं थे, पूछा गया था आपसे, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ये इतना इजी था नहीं, ये बहुत कम बच्चों को पता होगा। जीत सिंह नेगी का ही थोड़ा बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन ये दो तो तीन तो किसी को पता नहीं होगा। ठीक है, दो, तो इसमें भी इतना डाउटफुल था ये बहुत ज़्यादा,
बच्चों ने छोड़ भी रखा होगा। जो गढ़वाल क्षेत्र में रहे होंगे उन्होंने ही थोड़ा बहुत सही किया होगा, लेकिन उन्होंने भी सही नहीं किया होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। अगला था शब्दों के भेद, ये सभी बच्चों ने सही किया होगा लगभग। ये इसका राइट आंसर था। अगला था आपका नौली बारीक घुरट देखो, यानी खुट देखो, सॉरी खुट देखो यानी जो नई वो होती है बहू, उसके पाँव देखकर ही पता चलता है कि बहू कैसी है। तो इसका बताना था नौली। नौली का मतलब नया या नवेली, इसमें नया नवेली दिया गया था, तो नवेली। अगला इसमें था अनौपचारिक, तो ये बच्चों ने भी सही किया होगा, अक्सर जो पढ़ते हैं बच्चे बधाई पद, तो ये सही था। डाउटफुल रहे होंगे ऐसा नहीं है, उसमें भी डाउट रहा होगा बच्चों को। इसमें डाउट रहा होगा आपका नहीं है, आपसे पूछा गया था, ठीक है, इसमें से नहीं है, लेकिन लोगों को लगा होगा हिम पूछा है तो ह्यूमंदी होगा। ह्यूमोन, ह्यूमन समझ में नहीं आया होगा। हिमाल, हिमाल भी समझ में नहीं आया होगा। और जिन्होंने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा होगा उन्होंने इसका ऑप्शन सी लगाया होगा। अगला है हमारा, इसमें असत्य बताना था आपका। जेठान का अर्थ क्या होता है? जेठान का अर्थ होता है देवरानी, नहीं होता है। जेठान का अर्थ होता है जो देवरानी, जेठानी बोलते हैं उसको, जेठानी, जेठानी या जेठ, ठीक है। जेठान बोला है तो जेठान वही होगा, जेठ या जेठानी। अगला हम देख लेते हैं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही था, ठीक है। असत्य बताना था आपको, ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये बच्चों ने सभी ने सही किया होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी बच्चे डाउटफुल रहे होंगे। राज्य नियमों का बनाना, इसमें डाउटफुल रहेंगे या इसमें डाउटफुल रहेंगे, या तीनों में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी तीनों थे। अगला हम देख लेते हैं, यहाँ से मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है, पूछा गया आपसे। तो ये भी इतना इजी क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। तो इसमें बच्चे गए होंगे, वैसे जो गढ़वाल क्षेत्र के होंगे उन्होंने ये क्वेश्चन तो सही किया होगा। माघ का अर्थ ग्रीष्म ऋतु, माघ में भी वहाँ पे मेला होता है, ठीक है। अगला है आपका 96 का, इसमें हम देख लेते हैं, भ्रमर गीत का महत्वपूर्ण काव्यांश है। सूरसागर लोग गए होंगे, लेकिन कितने लोग इसमें साहित्य लहरी के साथ भी गए होंगे? ये भी इतना इजी क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। इसमें आपके लगभग सही गए होंगे बच्चे, ठीक है, जो पढ़ने वाले होंगे। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला है आपका, इसमें कौन सा शुद्ध है? तो अधिशासी, ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, बीपीडी में पूछा गया है या पटवारी में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला उष्ण व्यंजन, ये भी सभी बच्चों ने सही किया होगा। कबीर और गांधी के विधा में, इसमें आपके डाउटफुल रहे होंगे, या आत्मकथा पर अक्सर लोग गए होंगे, आत्मकथा और खंडकाव्य और या निबंध में, ठीक है। चारों ऑप्शनों में आपके डाउटफुल रहे होंगे, लेकिन अक्सर आत्मकथा और कहानी में गए होंगे। निबंध आपको किसी को पता नहीं होगा, कुछ कुछ बच्चों को पता होगा कि निबंध है ये। तो इसका राइट है पीताम्बर दत्त बुखार का निबंध है। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा पेपर का एनालिसिस, विश्लेषण। कितने हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कनिष्ठ सहायक पेपर 19 जनवरी 2025 कट ऑफ। पहले हम देख लेते हैं इसमें कितने इसमें बच्चों ने, मैंने जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उत्तराखंड के, तो उनसे भी थोड़ा बहुत डाटा लिया है और अपना भी इसमें डाटा है। तो हम देख लेते हैं इसमें कनिष्ठ सहायक में आपके जो बच्चों ने अक्सर कर रखा है, कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम ऑफिशियल आंसर की मिलाने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो अक्सर बच्चों के जितने भी ज़्यादा वोट किए हैं लोग बच्चों ने, तो वो किए हैं आपके 45 से 50 के बीच में, 45 से 50 के बीच में, 50% में, 55 से 65 में 30%, और 65 और 75 में 13%, और 75 प्लस में आपका 8%, ठीक है। इतना काम है, यानी कि रेशियो आपका 45, 55, 65 के बीच में ही है, ठीक है। हम अब अगला देख लेते हैं, और बच्चों के वोट 6.5, यानी कि 7,000 लगभग बच्चों ने वोट कर रखे हैं इसमें। अगला हम इसमें देख लेते हैं, इसमें आपका बच्चों के वोट हैं अक्सर 2.5 लाख के समथिंग है, 2,500, यानी कि इसमें 73 प्लस आपके 7%, 67, 9, 62 प्लस 20, और उसके बाद 55 प्लस 63, ठीक है। यानी कि 3 हम लेंगे, रेशियो यहाँ तक बन रहा है। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं, ये वाले में इसमें देख लेते हैं,
इसमें हमारा 507 वोट हैं। तो इसका राइट आंसर, सॉरी, इसमें वोट दे रखे हैं अक्सर बच्चों ने 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60 और 60 से 65। ठीक है, तो यानी कि हमारे ऑप्शन 60 से लेकर आपके 45 तक बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कट ऑफ किस हिसाब से बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, बड़ा कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा। कट ऑफ देख लेना आपको अच्छी लगी या ना लगी, लेकिन मैंने 2 कट ऑफ पर वीडियो बनाई है, एग्जैक्ट सेम गई है। ठीक है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है इसमें, तो मैंने जो कट ऑफ बनाई हुई है तो ये आप देख लेना। और आपको अगर अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर ना लगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये अपना अपना मेजरमेंट होता है, तो ये मेरा मेजरमेंट है। तो इसमें हम देख लेते हैं पदों की संख्या कितनी थी, 771, यानी कि 20 बढ़ गई थे उसमें बाद में। ठीक है, 771। कनिक सहायक के पद कितने से इसमें, 474 पद थे इसमें। मेट नॉन टाइपिंग यानी कि जो मेट के पद थे इसमें टाइपिंग नहीं थी, 268। अन्य पद थे इसमें 15। सर्वे लेखपाल के थे आपके 14। टोटल कितने हो रहे थे आपके, 771। कनिक सहायक के जो पद हैं 474 हैं, तो ये 4 गुना अधिक बुलाए जाते हैं टाइपिंग के लिए, तो ये हो रहे थे हमारे 1896। अब पता नहीं आयोग किस हिसाब से इसका विश्लेषण करेगा, कितने बच्चे बुलाएगा। ठीक है, हो सकता है कि इनको भी बुलाए, सभी को बुलाए, या तो 2500 की समथिंग रिजल्ट निकाले, या हो सकता है कि और कुछ ऑप्शन दे देगा वो। ठीक है, इसका अभी तो पता नहीं है किस हिसाब से वो करेगा। बाकी हम देख लेते हैं पेपर का लेवल। जो पेपर का लेवल बनना था, कैसा बनना था, मीडियम टू कठिन था। ठीक है, इतना आसान नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड। तो इसमें हम हिंदी देख लेते हैं कितने नंबर की क्या पूछी जाती है, तो आप सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन नए बच्चों को उतना पता नहीं होगा, जो आने वाले अब होंगे। ठीक है, अभी बहुत वैकेंसी आने वाली हैं। इसमें 20 नंबर की हमारी हिंदी हो गई, 40 नंबर का उत्तराखंड, 30 नंबर की जीएस, 10 नंबर का रीजनिंग। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का हो गया। इसमें हम देख लेते हैं जो रेशियो मैंने निकाल रखा है, तो इतने नंबर आपके बनने चाहिए। ठीक है, 52 और 75 के मिड में बनने चाहिए। हिंदी में आपके लगभग इतने बनने चाहिए, 10 से 15 नंबर। ठीक है, ये मैंने अलग से बना रखी है वीडियो। ठीक है, यहाँ से आपको डाउटफुल नहीं करना है। ये जो है ये मैंने हिंदी का डाल रखा है 10 से 15। ठीक है, 20-25 मैंने जीएस का डाल रखा है, 2 से 5 आपका रीजनिंग का डाल रखा है, 20 से 30 के बीच में मैंने आपका उत्तराखंड डाल रखा है। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। और 25 नंबर आपके थे तो बहुत कठिन लेवल के थे, वो बच्चों ने किए ही नहीं होंगे, यानी कि जो छोड़ने लायक थे वो 25 थे। ठीक है, तो रेशियो जो हमारा बन रहा है 52 टू 75, इतने बीच में आपके नंबर का जो पेपर था वो बन रहा था। लेकिन एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर रहता है उसके अकॉर्डिंग बहुत टफ होता है 75 नंबर पेपर भी इजी करना। ठीक है, इतना इजी नहीं होता। तो हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। कैटेगरी होगी हमारे पुरुष और महिला। इसमें जो हमारा जनरल का जाएगा वो लगभग समथिंग अप्रॉक्स जाएगा 55 टू 60 के मिड में आपके नंबर हैं, तो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा जनरल महिला में देख लेते हैं 50 टू 56। इसके मिड में आकर जितने भी जो छात्राएं हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, उनके इतने नंबर बन रहे हैं, तो उनका चयन निश्चित है। उसके बाद हम देखते हैं ई डब्ल्यू एस में है आपके 52 से 58 मैंने रखी हुई है, और महिला के लिए 48 से 54, और ओबीसी के लिए रखी है मेल्स में आपकी 53 से 58, और फीमेल में रखी है 48 से 55। उसके बाद एससी के लिए मेल में आपके 45 टू 50। उसके बाद महिला के लिए आपके 40 से 45। उसके बाद एसटी के लिए मेल में 44 से 49, और महिला के लिए आपके 39 से 44। अन्य वर्ग जो पीएच होते हैं, ऑर्फन होते हैं, ठीक है, तो इनके लिए मैंने 45-48 पुरुष के लिए, और महिला के लिए 40 से 45। ठीक है, तो इतनी मैंने मेरिट बनाई हुई है। तो आप लोग सभी को कहोगे सर आपने बहुत कम मेरिट बनाई हो गई है, तो इतनी मेरिट जाएगी नहीं, इससे ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो इसका फैक्ट ये है, स्टेनोग्राफर में बच्चों ने पेपर दिया होगा, ये वाला पुलिस एसआई वाले बच्चे होंगे उन्होंने दिया होगा, एपीएस वाले होंगे उन्होंने दिया होगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चे यहाँ तो आएंगे नहीं। ठीक है, हो सकता है कि किसी का पेपर भी ख़राब गया होगा, कम नंबर आ रहे होंगे, वो भी नहीं आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये बड़ी भर्तियों में ही जाएंगे, तो वहाँ से बच्चे कम होंगे।
टाइपिंग के लिए नहीं जाएंगे तो रिजल्ट नीचे डाउन होगा। तो इसके हिसाब से मैंने टाइपिंग के लिए ये फाइनल नहीं है, ये टाइपिंग के लिए मैंने बनाई हुई है। ठीक है, इसके 1-2 नंबर ऊपर भी हो सकता है, 1-2 नंबर माइनस भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इतनी ही जाएगी। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि इतनी जाएगी, 60 जाएगी, 65 जाएगी, 75 जाएगी, 80 जाएगी, तो इतने जाने वाली नहीं है। ठीक है, पेपर इतना ईजी था नहीं। बाहर से लोग करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर रहता है वो अलग ही रहता है। ठीक है, तो वहाँ जाकर जो क्वेश्चन होते हैं, जो आते हुए होते हैं क्वेश्चन, वो भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है वहाँ पे जाके। ठीक है, तो ऐसा इतना ईजी हुआ नहीं होगा बच्चों के लिए क्वेश्चन। तो इसका जो बन रहा था वो मैंने बता दिया, इतना इसकी मेरिट बननी थी। और जितने भी लोगों का बच्चों का पेपर सही नहीं हुआ है, तो वो हार मत मानिएगा। ठीक है, हारा नहीं हूँ मैं, हराने के लिए तैयार बैठा हूँ। ठीक है, ये आपके लिए लाइन है। ठीक है, तो आपको हार नहीं माननी है। हारा नहीं हूँ मैं, हराने के लिए तैयार बैठा हूँ, ले देख फिर से आ गया हूँ। तुझे क्या लगा था कि नहीं आऊँगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं जो हार मान रहे हैं, तो अभी छोड़िएगा मत। अगर आपकी 30 लगभग है, तब भी आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है, आने वाले जो पेपर हैं उसमें मैंने वीडियो पहले से बनाई थी। उसके बाद आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर रखा है, यूकेएसएससी और यूकेपीएससी द्वारा। तो सभी मैंने वही बनाए थे जो आने वाले थे। तो वो जितने भी थे पद वो मैंने बताए हुए थे। लेकिन जो अब एक नया वीडियो आएगा उस पर कितने जो हमारे 6 मंथ में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, एक तो हमारा स्नातक स्तरीय 2 पेपर हैं वो होने वाले हैं लगभग, उसमें 1 से 200 पद होंगे। उसके बाद है हमारा जो फॉरेस्ट गार्ड सबसे बड़ी भर्ती, और जो हमारा बड़ी भर्ती है उत्तराखंड पुलिस 2000 पद। अक्सर बच्चे वहाँ भी जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 2000 वहाँ हो जाएंगे 12th पास लेवल के। और फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, वो 12th लेवल के हो जाएंगे हमारे। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड हमारे हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, और उसके बाद जो स्नातक स्तरीय वाला है उसमें आपके 200 लगभग पद हैं। वो हो सकता है कि उसमें बीपीडीओ वाला पद अवश्य होंगे और बीडीओ वाले। ठीक है, जितने भी लोग ग्रेजुएशन वाले हैं तो वो अपनी तैयारी रेगुलर कीजिए। और आपको प्रैक्टिस सेट और जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के, इसमें आपको आप अच्छे से पकड़ बनानी है। इसमें जो काम ख़राब किया हुआ वो क्या हुआ, जीएस ने सबसे बड़ा काम ख़राब किया है इसमें। जीएस ने, जीएस इतनी इजी थी नहीं ये वाले पेपर में। ठीक है, हिंदी और जो हमारी उत्तराखंड थी वो लगभग ठीक ठाक ही थी। ठीक है, यानी कि 15 से 30 नंबर आराम से लिए जा सकते थे। ठीक है, इतने क्वेश्चन का हमारा रीजनिंग भी इतनी आसान थी नहीं। ठीक है, कि 8-9 नंबर बच्चे लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 नंबर की नॉर्मल थी, 5 से 7 नंबर ही बच्चे ला सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये मैंने मेरिट बनाई हुई थी। तो आपको जैसा भी लगा होगा, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ऊपर नीचे हो गया होगा तो जैसे भी आपको अच्छा लगता है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अपना मत ज़रूर कीजिएगा कि कितनी जाएगी। ठीक है, अपना मत करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जितने भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करा रखे हैं आप जाकर उनको करिए। ठीक है, हार नहीं मानना है, स्टार्ट कर देना है, री कर देना है। ठीक है, यानी कि दोबारा से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, चल नई शुरुआत कर। ठीक है, तो आपको नई शुरुआत करनी है यहाँ से, ऐसा नहीं है। तो कम से कम आपके जुलाई अगस्त में आपकी वो पोस्ट आने वाली है फॉरेस्ट गार्ड। हो सकता है कि उसका फरवरी मार्च में आपको वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विज्ञापन फॉरेस्ट गार्ड का। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।